स्वामी विवेकानंद तो इस श्लोक क्लेव माँ इसमें गम पार्थ नैतो पद्धति शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठम परंतम को गीता का मूल संदेश मानते हैं। वे कहते हैं यदि कोई ये श्लोक पढ़ता है तो उसे संपूर्ण गीता पाठ का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, क्योंकि इसी एक श्लोक में पूरी गीता का संदेश निहित है। सज्जनों, विश्वास और फलदायक कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदन वॉयल 5-102-103 स्वामी विवेकानंद साहित्य जन्मशती संस्करण सप्तम खंड पृष्ठ -320 टिप्पणी की। किंतु अन्यत्र वे कहते हैं इफ देयर इज एनीथिंग इन गीता दैट आई लाइक इट इज these two words coming out strong as the very gist, the very essence of Krishna's teachings. He who sees the supermale Lord desires indeed for singing the Lord as the same everywhere present. He does not destroy the self by self and thinks the goes to the highest goal. विवेकानंद साहित्य के जन्मशती संस्करण में हिंदी रूपांतर कुछ कमज़ोर प्रतीत होता है। गीता में यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैं पसंद करता हूँ तो ये 2 श्लोक हैं। कृष्ण के उपदेश के सारे स्वरूप इन श्लोकों से भारी बल प्राप्त होता है। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद VOL 193-194 विवेकानंद साहित्य जन्मशती संस्करण पंचम खंड पृष्ठ 89-90। ये श्लोक और डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुवाद का हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विश्वस्व ईशान्तं पश्यति स पश्यन्ति। 1327 जो व्यक्ति परमात्मा को सब वस्तुओं में समान रूप से निवास करता हुआ और उन वस्तुओं के नष्ट होने पर भी उसे नष्ट न होता हुआ देखता है, वह वस्तु देखता है। संपश्यन् ही सर्वत्र समाविष्टि सर्वं न हिनस्तानुमानं ततो याति परां गति। क्योंकि वह ईश्वर को सब जगह समान रूप से विद्वान देखता है, इसलिए वह अपने आत्म द्वारा अपनी सच्ची आत्मा को चोट नहीं पहुंचाता और तब सर्वोच्च लक्ष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। राधा कृष्ण भगवद गीता पुस्तक 64। पहले प्रश्न के समाधान के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तत्व के अनुसार आत्मा अमर है और देह तो स्वभाव से ये नित्य है। इस कारण कोई मेरे या मारे उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कोई इससे ये अनुमान कर ले कि कोई किसी को मारे तो उसमें भी पाप नहीं, तो वह भयंकर भूल होगी। मरना या मारना इन 2 शब्दों के अर्थों का ये पृथक्करण है। मरने या मारने से जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिए ये ज्ञान बतलाया है। मनुष्य तो आत्मा और देह का समुच्चय है, इनमें आत्मा अमर है, इसलिए मरना या मारना दोनों शब्द उससे उपयुक्त नहीं होते। बाकी रहेगी देह, वह भी स्वभाव से ये नित्य है, इसलिए यदि उनका नाश हो जाए तो शोक करने योग्य कुछ नहीं। परंतु यदुर्था या काल की गति से कोई मर जाए या किसी को कोई मार डाले तो उसका सुख दुख न मानकर शोक करना छोड़ दे तो भी इस प्रश्न का निपटारा नहीं हो जाता कि युद्ध जैसा कर्म करने के लिए जानबूझकर प्रवृत्त होकर लोगों के शरीर का नाश हम क्यों करें। मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना आवश्यक है कि दूसरे को क्यों मारे।
इसी का नाम धर्माधर्म विवेक है और गीता का वास्तविक प्रतिपाद विषय भी यही है। अर्जुन के मन में मरने व मारने का जो भय उत्पन्न हुआ था उसे पहले दूर करने के लिए ही वह ज्ञान उसे बताया गया था, लेकिन इस ज्ञान से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है कि युद्ध जैसे कर्म से अथवा उसमें जानबूझकर प्रवृत्त होकर हम शरीरों का नाश क्यों करें। इसका उत्तर धर्माधर्म में विवेक में निहित है। मित्रों, महात्मा गांधी भी इस विषय में कहते हैं कि मोह के वश होकर मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है। मोह के कारण अर्जुन ने अपना और पराया भेद किया। इस भेद को मिथ्या बतलाते हुए श्री कृष्ण देह और परमात्मा की भी भिन्नता, देह की अनित्यता और पृथकता तथा आत्मा की नित्यता और उसकी एकता बतलाते हैं। मनुष्य केवल पुरुषार्थ का अधिकारी है, परिणाम का नहीं। इसलिए उसे कर्तव्य का निश्चय करके निश्चिंत भाव से उसमें लगे रहना चाहिए। ऐसी परायणता से वह मोक्ष की प्राप्ति को पहुंच सकता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य किसी दार्शनिक तत्व को स्पष्ट करना नहीं है, बल्कि हम क्या करें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। अतएव हमारे विचार से कृष्ण ने जो उत्तर दिया कि स्वधर्म द्वारा विहित कर्म को अनासक्त भाव से करना चाहिए, हम उसको ही समझने की कोशिश करेंगे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, सत्संग प्रेमियों, सब्सक्राइब फ्री है।